चलो बात ना करो। देखो कॉपी पेन तो होगा तुम्हारे पास और है ना, ध्यान तो सुनो। चलो अब हमारा सबसे आज हमारे पास लोअर पीसीएस के लगभग 55 दिन के आसपास पड़े हुए। 55 दिन हो सकता है जिस दिन बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो उसके उस दिन उसके पास 30 दिन बचे हो सकता है 40 दिन बचे हो, 20 दिन बचे हो। क्या चीज जरूरी, आज मैं समग्र रूप से बात करने वाला हूँ, एक एक पहलू पर एक एक फैसेट पर बात करूंगा तमीज से, होश में होकर। उन चैप्टरों के भी नाम बताऊंगा जो तुम्हें सच में पढ़ने, वो मैंने छांट के एक तरफ रख लिया कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहले खास बात, पहला क्वेश्चन कि कहाँ ज्यादा फोकस करना चाहिए। यस, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बहुत जरूरी हो सिलेक्टिव हो जाना, और सिलेक्टिव तभी होगा जब उसका पीवाईक्यू साथ साथ पढ़ रहे हो। इतने सारे सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद, 150 नंबर का पेपर प्री का। आज मैं प्री की बात करूंगा, प्री को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा, केवल प्री की बात करूंगा। मेंस के सारे क्वेश्चन रखे हुए, 150 नंबर का पेपर, किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना होगा। रीजनिंग और मैथ 50 नंबर का, उसके बाद 40 नंबर का उत्तराखंड, 90 नंबर हमारे तैयार हो गया। 30-20 नंबर का करंट अफेयर होगा, 90 और 20 नंबर जोड़ दो। उसके बाद कितने बैठेंगे हमारे पास, 20 110 के आसपास। 20 नंबर का ज्योग्राफी जोड़, 15-20 नंबर का ज्योग्राफी जोड़ दो, वही 130 के आसपास। इस सेक्शन के अंदर भी कहां कहां, उसके भी अंदर जाओ, उसका भी सब कैटेगराइजेशन कर लो, उसका भी अंदर जाकर उसका वर्गीकरण कर लो। उसके अंदर भी देखना होगा कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से चैप्टर पर कैसे फोकस हुआ जा, यही मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक, दूसरा सवाल है हमारे पास, सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम क्या, कोई से भी एग्जाम को अगर तुम्हें निकालना हो, सच में निकालना हो, जब बच्चे के दिन की शुरुआत हो, सबसे पहले रिवीजन होनी चाहिए। जो करेगा रिवीजन उसकी आएगी फर्स्ट डिवीजन, साफ बात है। समझ नहीं बात क्या। दूसरे नंबर पे चले हो, अब मेंस के लिए क्या करें, क्या फोकस लगाना चाहिए। हम तो लिखते हुए डर लग रहा कि आप कैसे लिख, बिना देखे कैसे लिखे, बच्चों के इतने सारे सवाल, कैसे लिखे तो लिखे, फिर कैसे लिखे, लिखा ही नहीं जा रहा जी बिना देखे, कैसे लिखोगे। क्योंकि मेंस लिखने के लिए जरूरी हो आइडियोलॉजी, विचारधारा बननी चाहिए। मेंस की आंसर राइटिंग यहाँ तैयार नहीं होती, यहाँ तैयार हो, 50 बार बता चुका। जब तक तुम्हें टॉपिक के प्रति समझ ही नहीं होगी, तुम्हारे आंसर राइटिंग तैयार ही नहीं हो सकती। जब तुम्हें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता ही नहीं तो क्या ही लिख दोगे बताओ। जब तुम्हें फिजिकल पॉलिसी नहीं पता, राजकोषीय नीति क्या हो, तो क्या ही लिख दोगे उसके बारे में जाकर बैठकर। समझ नहीं बात यार। ये तो मैं महज एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब तुमको पता ही नहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्यों बनाया गया था, क्या स्थिति थी, क्या तो क्या ही लिख दोगे बैठकर, कितना रट्टा मारोगे बैठकर जाकर। तो फिर मेरे पास उसका भी एक ऑप्शन हो, एक अलग तरीके से मेरे, वो मैं बताऊँ उस बाद में, लास्ट में भी बता दूंगा जाकर। लोअर पीसीएस में तो बहुत आसान है, अपर पीसीएस में स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़े। लोअर पीसीएस में आसान है, 2-3 महीने में भी काम हो सकता है। लोअर पीसीएस के अंदर में बात बता रहा हूँ बड़े प्यार के साथ, इतना सिलेबस नहीं है उसका, मेंस का बहुत कम सिलेबस है, बहुत आराम तरीके से बड़े प्यार के साथ, और सिलेबस भी फिक्स और आराम से सिलेक्टिव हो जा सकता है, और बहुत बच्चे बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ये भी मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें। सबको बात करूंगा टोटलिटी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये मैं लगातार 24 घंटे, 24 में तो ना 18 घंटे पढ़ता हूँ, झूठ बोलते हैं सब। 14 घंटे पढ़ता हूँ, ये भी सब झूठ बोलते हैं लगातार। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ कभी नहीं पढ़ा जा सकता। जो भी पढ़ रहा है ना, उनकी संख्या लगभग या 2-4% होगी, वो सब बकवास और झूठ बोलते हैं। समझ की बात क्या। सबको पता, जब तो मोबाइल फोन सबके हाथ में है ना, कितनी देर पढ़ाई हो रही है और कितनी देर क्या कर रहे हैं, कितनी देर शॉर्ट देख रहे बैठे, कितनी देर इंस्टाग्राम चला रहे, और कितनी देर ढूंढ ढूंढ कर तुम स्टेटस लगा रहे, वो सबको पता। कितने घंटे पढ़ाई, डिस्ट्रैक्शन कितने समय में, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 8, 10, 4, 5 घंटे, एक एक चीज में बात होगी भी। फुल लेंथ टेस्ट का क्या करोगे, 150 क्वेश्चनों का आप करवाओगे। हाँ, मेरे पास टेस्ट चलने वाले, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी फुल लेंथ टेस्ट वाली भी, जब सारा का सारा सिलेबस ये लगभग हमारा कंप्लीट हो जाने वाला। समझ बात है। तो नए बच्चे में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लास्ट में जाकर आपसे कैसे जुड़े, वही 99 27 29 34 28 पर मैसेज करके आराम से जुड़ जाओ। अब भी तुम्हारे पास मौका, समझिए, प्रॉपर मात्रा में जब गाइडेंस मिल जाए ना, तो ना इधर भटकना पड़ता, ना इधर भटकना पड़ता। ठीक, ये वाला जो सेक्शन होगा, कहाँ कहाँ फोकस करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, यही मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। उन चैप्टरों के नाम लिखवाने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, जितने भी मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए, जो करवाए, तो ताकि बच्चा सुबह को उठा केवल उन्हीं चैप्टरों पर नजर मारे कि जो जिसमें तो पेपर में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा वरीयता देता हूँ हमेशा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट हमारे पास। करंट अफेयर का क्या करें, मैं खुद पढ़ाऊंगा करंट अफेयर। एक करंट अफेयर आज मैं कल पढ़ा रहा हूँ, वो पीसीएस, अपर पीसीएस और यूपीएससी के लेवल का। ठीक है, किसी की इच्छा हो अपर पीसीएस देने की और अपना समझ डेवलप करनी हो, उसे जाकर पढ़ सकता, पढ़ना चाहिए। वहां से एग्जाम्पल जनरेट होते हैं, और दूसरा विचारधारा नई प्रकार से बनती है अपर पीसीएस लिखने के लिए। अपर पीसीएस और यूपीएससी का जो सिलेबस है लगभग पूरा सिमिलर सिलेबस है, बस 1-2 सब्जेक्टों को छोड़कर सारा का सारा। लोअर पीसीएस की प्रगति बिल्कुल अलग है, नाम ही लोअर पीसीएस है ना, उसकी प्रगति बिल्कुल अलग है। उसका करंट अफेयर में खुद पढ़ाऊंगा, जो प्री के पेपर में काम का आगा 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। बात समझ आई बात है। उत्तर मैंने इसका दे दिया, जिसका उत्तर दे देना कौन सा, करंट अफेयर कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, मैं खुद पढ़ाऊंगा। कई सारी किताबों का खुद भी अध्ययन कर रहा हूं, अध्ययन करके कई सारी किताबों का, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, अगर करंट अफेयर के 20 सवाल आएंगे तो 15 सवाल मैंने खुद के बताए हुए आ जाएंगे। 15-20 महीने का, 15 महीने का आसपास करंट अफेयर खुद पढ़ाऊंगा मैं, सारा करंट अफेयर 1 अप्रैल से पढ़ाऊंगा, पहली बात कर रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद खुद को मोटिवेट कैसे करें, हाँ इसमें भी बात करेंगे, बहुत जरूरी हो कैसे मोटिवेट रखा जाए, इतनी बड़ी तैयारी के अंदर कैसे मोटिवेट रखा जाए अपने आप को, बहुत बड़ी चीज है अभी। उसके बाद रिलेशनशिप का क्या करें, बहुत बड़ा चक्कर है इसका, बहुत बड़ा लफड़ा है इसका, कि क्योंकि जब जो मुझे सुनने वाले बच्चे उनकी एज में ऐसे मान के चलता हूँ 20 से लेकर वे 35 के बीच में सफर कर रहे होंगे, ठीक है। आधो की शादी हो चुकी होगी, जिसकी शादी नहीं हुई होगी वे शादी की तैयारी कर रहे होंगे, समझ आई बात है, उसी रास्ते पे चल रहे होंगे सारे के सारे। कैसे बचा जा, क्या सच में रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन हो, कैसे अवॉइड किया जा सके, ठीक। क्या एक बच्चे ने सवाल लिख रखा है, नीचे जाकर लिख रखा था कि किसी की याद को कैसे भुलाया जाए। यार गजब के आदमी हो यार। नहीं मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बता रहा हूँ कि अभी बता जाता है, एक लड़की ने लिख रखा था मेरा 5 साल का रिलेशन था, टूट गया, अब कैसे करूं बताओ, क्या करूं बताओ। आपकी शायरी देख के लगता है आप भी टूटते हुए अंदर से, मेरी शायरी देख कर मैं नगा घबराऊंगा, बताता हूँ इसका बताऊंगा। रिलेशन को कैसे अवॉइड करा जाएगा, ठीक है, कैसे खुद को मोटिवेट रखा जाएगा, रिलेशनशिप को कैसे अवॉइड करा जाएगा, अवॉइड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रिलेशन में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, या फिर सिंगल रहना चाहिए, इसमें भी बात करेंगे, बता देना है। ये तो पॉइंट ढूंढ रहे थे तुम, इन सारे काम क्या है। इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में एज फैक्टर कहता हूँ, जिस इंसान एज फैक्टर कहता हूँ, एज फैक्टर मतलब एज फैक्टर किस तरह वर्क करता होगा हमारे पास, एज, उसके बाद देखो एज फैक्टर किस तरह काम करता होगा, इसमें भी बात करेंगे, अच्छा तमीज से बात करेंगे उसको। एज बढ़ रही है गुरुजी, अब क्या कर रहे हैं, मैं तो 32 का हो गया, मैं तो 31 का हो गया, मैं तो 34 की होगी, मैं तो 33 का हो गया, अब क्या करूं ये बताओ ना। अच्छा अपर पीसीएस भी आने वाला 29 जून को, उसका क्या करे, लोअर पीसीएस पढ़ा अपर पीसीएस पढ़ा, ये भी बताना चाहिए। अच्छा जो लोअर पीसीएस का सिलेबस है वही अपर पीसीएस का सिलेबस है, कुछ सब्जेक्ट आता तो वो भी मेंस वाले, प्री का सारा सेम वही जो। उसके बाद स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, ये भी बहुत बड़ी बात है, सही बात है। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हो, हाँ मैं अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखता हूँ, अपने शरीर से बड़ा प्यार हूँ, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने शरीर को बहुत कष्ट देता हूँ सुबह सुबह 1-1.5 घंटा, कोई दिन जाता होगा बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन की छुट्टी लग जाती है, तो सुबह को रोज सुबह में एक्सरसाइज करनी तय है मेरा, फिक्स पूरा कष्ट देता हूँ अपने शरीर को, ताकि मैं इससे 12 घंटे काम ले सकूं। आपसे कैसे जुड़े, ये ना जुड़ने का तरीका 99 27 29 34 28, जुड़ जाओ, नहीं जुड़े तो फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा जुड़ने का, समझ आई बात है। मुझसे जुड़ा जा सके, 55 दिन के आसपास पड़े हुए तुम अपनी तैयारी को धार दे सकते हो, कैसे दे सकते हो ये भी समझने का प्रयास करते हैं। और अब एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कहाँ कहाँ फोकस करना सबसे ज्यादा, अब इसमें इसे बांटने का प्रयास कर लेता हूँ। क्या बोला बनाया है, क्या कहाँ फोकस करना, कहाँ फोकस करें, कहाँ देखो कहाँ फोकस करना, सब्जेक्ट को, पहले नंबर पर मैं कौन से सब्जेक्ट को वरीयता देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। यार तुम सच में तैयारी करने वाले छात्र हो ना, सच में तैयारी करने वाले छात्र हो, सर सच में लोअर पीसीएस का एग्जाम निकालना, अगर तुम सोच रहे सबसे पहले नंबर पर अगर तुम किसी सब्जेक्ट को वरीयता देनी, छोड़ ही नहीं सकते, एक तो मैथ और एक हमारे पास रीजनिंग, एक तो मैथ हमारे पास, एक प्लस हमारे पास है रीजनिंग। क्या है रीजनिंग, चाह कभी नहीं छोड़ सकते यार तुम इसे, क्यों नहीं छोड़ सकते, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों छोड़ सकते, क्योंकि दोनों मिलाकर 50 नंबर का, सबसे ज्यादा बेटी चीज सिखाई, दोनों मिलाकर 50 नंबर का। अगर पेपर निकलेगा तो भरा तो इससे ही निकलेगा, एक 50 नंबर का पेपर आया ना, 50 नंबर का मैथ रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग करंट अफेयर और जीएस की तरह नहीं है रैंडमली कहीं से भी उठाकर पूछ लगा, एक चैप्टर पर 100 सवाल की प्रैक्टिस होगी, हो ही नहीं सकता तुम सवाल गलत करके चले आओ, दोनों ही तो मैंने पढ़ा रखे, 1-2 चैप्टर बच रहा वो भी मैं पढ़ा रहा हूं तुम, ठीक है। इसके मैथ के अंदर कुछ बच्चे कहते हैं मैथ के अंदर कौन से चैप्टर पर ध्यान देना चाहिए, नंबर सिस्टम को मिलाकर कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन के आसपास से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाने वाले, ठीक। फिर उसके बाद लाभ हानि बट्टा प्रतिशत ब्याज, छोटे छोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत। बाकी रीजनिंग का एक चैप्टर रीजनिंग का डेली निकालना ही निकालना, चाहे कुछ भी हो जा, गलत नहीं होना चाहिए। निकालने का मतलब एक बुक होनी चाहिए, उसके 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 50 क्वेश्चन मिनिमम, लगभग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बैठे बैठे खुद कर लियो अपने आप, कंसेप्ट पढ़कर कहीं से भी, या मुझसे मेरी वीडियो देखकर, किसी की भी वीडियो देखकर, सही बात है, जरूर नहीं है मेरी, जो मैं ऐसा भी तो हो सकता है जो बच्चा मेरे पास ना पढ़ रहा हो, तो किसी की भी वीडियो देखो, एक चैप्टर पर 100 सवाल निकालने पड़ेंगे तुम, अगर सच में तुमने एक चैप्टर पर 100 सवाल निकाल रखे तब मैं बताऊंगा तुम कि कौन कौन से मैथ के कौन से चैप्टर इंपोर्टेंट जो पढ़ने ही चाहिए इस साल पेपर में टपकने वाले, जो 11 मई को पेपर होने वाला, वो चैप्टर में ग्रुप के अंदर बच्चों को आराम से डाल दूंगा, दोनों ग्रुप के अंदर, पहले ग्रुप में भी दूसरे ग्रुप में, दोनों में उठा कर डाल दूंगा, मैथ के यही चैप्टर पढ़ने तुम, ठीक है। आज से 2 दिन बाद होली बीत जाने के बाद, होली मनाओ धूमधाम से मनाओ, कोई जरूरत नहीं है, सही बात है, जिसे मनाना सही बात है, होली मनाओ धूमधाम से मनाओ, ठीक, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग, ठीक। उसके बाद रीजनिंग के भी चैप्टर में खुद लिख कर डालने वाला हूँ इस सेक्शन में, तो इस टॉपिक पे यहाँ से प्रैक्टिस करके जाना, ये नहीं आने वाला, ठीक। यहाँ मैं पब्लिकली नहीं बताऊंगा,
सही में आपको बोलिए यहाँ बिल्कुल भी बताने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर भी ये बताया बाहर बाहर तक कि हाँ इन चैप्टर को फोकस करना चाहिए। अगर तुम सच में लोअर पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हो, यहाँ फोकस हुआ जा सकता। इसके अंदर भी तुम्हें आना पड़ेगा, मेरे पास बैच हो तुम, सही बात है, आना पड़ेगा, वहां मिलेगा ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, तैयार होगा। अच्छा गुरुजी मैथ के अंदर ये वाले चैप्टर फोकस करना, हाँ अच्छा इन वाले चैप्टर फोकस करना, अच्छा मैथ रीजनिंग के अंदर डेली निकालना, बिना मैथ और रीजनिंग के नींद ही नहीं आनी चाहिए रात को। और कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस? 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। फिर देखोगे सवाल गलत कैसे होगा, होने का ही नहीं गलत। दूसरे नंबर पर किस चीज पर ध्यान देना? दूसरे नंबर का सब्जेक्ट, दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास, दूसरे नंबर का यूकेजीएस स्पेशल मत छोड़ना बिल्कुल भी। 40 नंबर का याद रखना बात, या इसके बिना भी नींद नहीं आनी चाहिए। हर दिन जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होता तब तक उत्तराखंड जीएस स्पेशल पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। जो हो गया उसका रिवीजन पे भी आऊंगा, घर मत बिल्कुल भी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग मैंने कंप्लीट करवा दी लगभग। मैथ आज नंबर सिस्टम चला रहा हूँ, ठीक है, नंबर सिस्टम चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। दोबारा फिर लौट कर जाएंगे, तब तक टेस्ट और तो जब तक लास्ट तक टेस्ट चला कर रखूंगा मैथ और रीजनिंग की, जब तक उसका बच्चे का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। और मुझे टाइम लगा ना पूरा का पूरा, इनके 50-100 क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ मैं। टाइम लगा तो मुझे जरूर, वादा नहीं करता, वहां भी मैंने बहुत सवाल करवा रखे, लेकिन बच्चे को इतना कंसेप्ट देने के बाद उसको प्रैक्टिस कर लेने जाकर एक भी क्वेश्चन नहीं बच सकता उसका, एक भी, ना तो मैथ में बचने का ना रीजनिंग में बचने का, जितना मैंने पढ़ा रखा पहले थे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने का, ठीक। यूकेजीएस स्पेशल 48 के आसपास मेरी क्लास हो चुकी, ये क्लास लगातार जारी, एक दो तीन छोड़कर मैं जीले की क्लास डाल रहा हूँ, वो भी आराम से उसका भी पीडीएफ दे रहा हूँ। इसे उत्तराखंड जीएस पढ़ने का क्या तरीका समझ लो क्या है। एक तो तुम्हारे पास परीक्षा वाणी की किताब होनी चाहिए, मेरा खुद का नोट्स होना चाहिए, अपना नोट्स मैंने फ्री में सबको दे रखा, सही बात है, मेरा नोट्स रखा हो। पढ़ने का क्या तरीका हो, सबसे पहले जो चैप्टर तुम्हें पढ़ने को दिया जा रहा है, 2 चैप्टर दिए पढ़ने को आराम से, चाहे तुमने पढ़ भी रखा है नहीं पढ़ रखा है, दोनों चैप्टर को कैसे पढ़ना, पहले भी वीडियो देख लेनी, नोट सामने रख लेना, ऐसा करके टिक लगा लिया पूरा का पूरा। उसके बाद क्या करोगे, नोट्स पढ़ने के बाद सीधा उन्हीं चैप्टर को, जैसे मैंने दिया तुम उत्तराखंड की हिस्ट्री दी पढ़ने को मैंने तुम्हें, तो जो हिस्ट्री दी ना, पहले हिस्ट्री की मेरे वाली वीडियो देख ली, नोट सामने रख लिया पूरा का पूरा, यूट्यूब पर पड़ी हुई टिक टिक करते चले गए, समझ लो भाई, ध्यान लगा के अच्छे तरीके से टिक टिक करते चले गए। इसके बाद क्या करना, असली कहानी इसके बाद स्टार्ट होगी। एक बार परीक्षा वाणी की नई वाली जो परीक्षा वाणी हुई उसकी सबकी रीडिंग मान ली, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हुए लगा दिए। इसके बाद अगर हो सके तुम्हारे पास टाइम है, तुमने पहले ही पढ़ रखा है, तो बीएससी ने भी एक बार टिक 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 करके चल जाओ, बीएससी ने की भी। अगर नहीं कर सकते तो फिर इससे बेहतर होगा, पता क्या करोगे, उसके बाद सीधा जाकर एक चैप्टर पर कम से कम 100-150 सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, जब जाकर तुम्हारा एक भी सवाल गलती नहीं होने का। अगर तुम सोचोगे एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना, 70 तरीके के नोट्स उठाने बंद कर दो। जिस तरह मेरी एक दोस्त थी, मैंने कहा उसे एक दिन, मैंने कहा थोड़ा रीजनिंग की 2 पीडीएफ भेज दिए, तो जैसे मैंने उससे रीजनिंग की 2 पीडीएफ भेजी, उसने 100 पीडीएफ दी मुझे। मैंने कहा तेरे ही नंबर नहीं आता, बाकी सबका नंबर आ जाएगा। मैंने कहा मैथ की चैप्टर की पीडीएफ भेज दे मुझे, 70 प्रकार के मटेरियल सर्कुलेट करके घूम रही, आज तक मैंने कहा निकाल ला कौन सा, मतलब एक भी नहीं निकल रहा। तो शौक हो ना आधे बच्चों को मटेरियल इकट्ठा करने का, दिखाई इसके अंदर क्या दिखाई। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, एक सब्जेक्ट का एक सोर्स बस फिक्स, अपने सोर्स को लिमिट कर देना, समझ नहीं बात यार। यही चीज मैं ग्रुप के अंदर भेजने वाला हूँ, मैथ के कौन से चैप्टर पढ़ने, सिर्फ कौन से चैप्टर में तो कौन से सेक्शन पर। आजकल मैं इस पर खुद ही मेहनत कर रहा हूँ, डीप में जाकर, पता उसे ही चलेगा जो बच्चा हमारे साथ ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ। रीजनिंग के भी वही टॉपिक में खुद दूंगा, आराम से बैठ कर जाकर इसी सेक्शन पर जाकर फोकस करना, यही वाला इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग मैथ डेली पढ़ना, उत्तराखंड का भी मैं यही करने वाला हूँ, इसका भी मैं फिल्टर करने वाला हूँ, फिल्टर करके ये देने वाला हूँ। और मैंने बता दिया सर कैसे पढ़ना, पढ़ने का तरीका मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मीटिंग लूंगा उसके अंदर भी यही बात बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं जो बच्चे मेरे पास जुड़ा होगा उसमें मैं स्पेशल तरीके तो चैप्टर जरूर बता दूंगा, भाई इस सेक्शन में इस पर फोकस हो जाइए। एक चैप्टर पर 150 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस नहीं, जानते हो 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब क्या, कोई कर ही नहीं रहा होगा। पढ़ने का तरीका बदलना पड़े, जब तक तुम पढ़ने का तरीका नहीं बदलोगे सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। ये बात को पहचानो, तुम्हारे खुद के भीतर कमी होगी, जब तक कमी नहीं पहचानने के डेढ़, और जो क्वेश्चन तुम्हारे अलग हो गए, जैसे तुमने 150 क्वेश्चन लगाए, 150-200 क्वेश्चन लगाए चैप्टर पर जाकर प्रैक्टिस करके, जो क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में नहीं आता उस नोट्स के अंदर उठा के एक पेज खाली पेज लेकर लिख लेना, और उसके बाद उसी के साथ साथ रिवीजन करना, रोज रिवीजन करना, जब तक तुम्हारा पेपर खत्म नहीं हो जाता। ऐसे एग्जाम निकलते हैं, सुन लो ध्यान लगाकर, कोई भी एग्जाम निकालना हो ऐसे निकलते हैं एग्जाम। अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद करना होगा ऐसे, जब भी 2 चैप्टर आराम से पढ़ सके एक बच्चा, इसलिए मैंने टेस्ट इस हिसाब से बना रखे। अगर जिस दिन ज्यादा टाइम लग जाना तो फिर मैं एक दिन का गैप दे दूं, बच्चे को पढ़ तमीज से पढ़ जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के साथ मजाक नहीं करना, तो फिर मजाक करोगे तो फिर वो तुम्हारे साथ मजाक करेगी पढ़ाई, ठीक। ऐसा कराया उत्तराखंड का उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जिला सीरीज चल रही, 5-6 जिले के आसपास रह रहे, वो भी मैं कंप्लीट ही करवा दूंगा, समझ बात है। अगर उसके बाद मुझे लगा कुछ भी बेहतर होगा तो 40 क्लास 50 क्लास बहुत है। इसके बाद अरे परीक्षा वाणी की बुक यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए तो बहुत है, यूकेपीएससी बहुत नहीं, बहुत मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके पढ़ा रखा, तमीज सोच में होगा, बस उसमें एक चैप्टर पढ़ दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगा लो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा। एक चैप्टर पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़ना वो भी तुम्हें बता दिया, चाहे तुम इंग्लिश मीडियम के चाहे हिंदी मीडियम के हो।
अगर तुम सच में इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के छात्र सब्जेक्ट को सारे को हिंदी में पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टिक मारना वहां बैठ कर जाकर, अब बुक पढ़ लो, परीक्षा मानेगी पूरी की पूरी, ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक, अच्छा मेंस में बात करेंगे। इसी मेंस के इस जो तुम यहाँ पढ़ोगे वही डेटा में तुम्हें यूज करना बता दूंगा, बस एक ही सोर्स को बार बार फॉलो करो। अगर नोट्स एक रख लिया ना सामने तो वही पढ़ना लास्ट तक भी, नहीं तो फिर ना तो लिख सकते ना कभी तुम्हारा क्वेश्चन सही होना का। जो 70 तरीके का मटेरियल लेकर घूमूंगा, एक नोट्स एक सब्जेक्ट का और एक बुक, बस बात खत्म। बुक भी तब पढ़िए जब जाकर झिल रही, तो अगर याद हो रही तो रिवीजन हो रही है, उस चीज को छेड़ना ही नहीं जिसका तुम 5 बार रिवीजन नहीं कर सकते, समझ गए? उस चीज को छेड़ना ही नहीं। मेरे पास एक कॉपी रखी हुई है, अरे यार मुझे 1.5-2 साल लग गए इसे बनाने में, 1.5-2 साल इकोनॉमिक्स की कॉपी, 1.5-2 साल पढ़ी नहीं जा रही, रिवीजन ही नहीं हो रही। बच्चे के पास 3-3 किताब रखी हुई तो रिवीजन नहीं हो रहा, इसमें भी बार बार भूल जा रहा है अच्छा कौन सी चीज कहां रखी हुई थी, लिख ही नहीं पाऊंगा मैं। कारण क्या है? बेसिक सोचने वाली बात है ना। और जो बोलते ये वाली किताब भी ले ले, ये वाली किताब भी ले, ये वाली किताब, झूठ बोलते हैं सब यार, वो नहीं पढ़ी जाती बिल्कुल भी। वह एक किताब को पढ़ने में 4-5 दिन लग जाए, 4-5 साल लग जाए किताब को पढ़ने में, याद नहीं होती फिर भी। वह आगे तो पढ़ोगे पीछे तो भूलते जाओगे। ठीक है, तो जो करो जो सच में कर सकते हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा ये तो उत्तराखंड जीएस क्लियर होगा, 40-50 कितना होगा, 90। अच्छा उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास करंट अफेयर। यस, करंट पढ़ पढ़ कर करंट लग चुका है। करंट अफेयर कुछ का सेक्शन ऐसा हो, क्या तो रट्टा मार लो तुम, किसी का देख रहे हो तो देखते चले जाओ, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही तुम, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये पेंडिंग हमारे पास। ठीक है, 1 अप्रैल से, कितने अप्रैल से? 1 अप्रैल से। उसकी तो क्लास यूट्यूब पर भी जागी। ठीक है, ये तो यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा, सारा यूट्यूब पर जाकर पूरा करंट अफेयर की क्लास जागी यूट्यूब पर। बीच बीच में मैं फुल लेंथ टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगा 150 क्वेश्चनों का, क्योंकि बच्चों का मैंने ये भी पूरा करवा दिया, ये भी पूरा करवा दिया। और उसके बाद मैंने जियोग्राफी का आज कल को भेज दूंगा, कल भेज दूंगा मैं जियोग्राफी के अंदर कि कौन से चैप्टर पर ज्यादा फोकस लगाना, कि वहां तो 100% सवाल आएगा, लिख कर रख लियो गारंटी के साथ। क्योंकि मैंने दिखाए हैं, जहां तक मैंने बता दिया ना, जिसपे उंगली पर निशान लगा रही, यहाँ तक इस सेक्शन तक सवाल आना तय है। ऑब्जर्वेशन हो व्यक्ति का, इतने साल हो गए पढ़ा तो देख के बता दूंगा कौन से सेक्शन से सवाल पूछेगा, उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा होगा। समझ में आएगी बात? यार तो सुनो, चौथे नंबर पर चलो। चौथे नंबर पर ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। ऐसे मान कर चलो 18 में 15 मान लो, 15 के आसपास क्वेश्चन, तो 15 कितने बैठेंगे बताओ? 90, 110 के आसपास। 110 हो गया, कितने हो गए? 105 हो गए, 105 के आसपास। इसके करंट अफेयर के मान लो 20 क्वेश्चन के आसपास, कितने बैठेंगे? 125 क्वेश्चन हो गए। ये हमारा पीडी का सेक्शन। क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या? 125 के आसपास, ये 125 नंबर का होगा मेरे पास। बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से तुम पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाला सेक्शन, वो सब 5-7 नंबर का, बस 5-7 नंबर का हो गया, इतना ही बेटी है उसका। तुम पढ़ने चले हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, क्वेश्चन नहीं आया उसके अंदर, तो मूर्ख आदमी हो तुम, और समय बर्बाद कर दिया तुमने 10 दिन। पढ़ने के नियम उस जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान नहीं दे रहे, जो चीज पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा आजकल उसने एक टॉपिक डाल रखा है सिलेबस के अंदर, अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लूसेंट की बुक के अंदर है ना, कुछ दिनों बाद सारे पढ़ाने वाला हूं मैं, 4-5 दिन में सारे खत्म कर दूंगा। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सारे, अंतरराष्ट्रीय संगठन है सारे, डायग्राम से समझाने वाला हूँ बोर्ड पर। ये वाला यहाँ तक सवाल पूछ रहा है, एक सवाल भांडी पूछने का, आसियान का सवाल पूछ रहा है, ब्रिक्स का सवाल पूछ रहा है, क्या क्या अपडेट उसमें, वो भी यूएनओ तो सवाल पूछ रहा है, डब्ल्यूटीओ तो सवाल पूछ रहा है, डब्ल्यूएचओ तो सवाल पूछ रहा है, वर्ल्ड बैंक का सवाल पूछ रहा है, जिससे भी सवाल पूछा वो सारे पढ़ा दूंगा मैं। मैंने पहले ही पढ़ा रखे थे, उनकी रिलेवेंसी कमजोर हो चुकी, डायग्राम से नहीं पढ़ाए थे मैंने, वैसे ही बनाया था, पूरा व्हाइट बोर्ड था वो। इस बार समझाने वाला हूँ, 4-5 दिन का समय दो पूरा का पूरा। और क्या चीज है, जियोग्राफी के अंदर भी कौन कौन सा चैप्टर मजबूत होगा, ये मैं कल का दिन छोड़कर परसों को भेज दूंगा, सारा निशान लगाकर पूरा लिख कर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ये चैप्टर पर तुम फोकस लगा लो। इस चैप्टर के अंदर भी सेक्शन वाइज लिख दूंगा पूरा पूरा, इस चैप्टर पर फोकस लगा लो, आराम से, बस तुम्हारा काम हो जाएगा बड़े प्यार के साथ। समझ की बात? यार ये क्या है? क्या है? क्या है? और पेन, सबका देखने का नजरिया अलग, अधिकांश बच्चों ने कहा पेन है, मेरा से देखने का तरीका अलग। मेरे लिए एसिड्स है, मेरे लिए आय का सर्जन करती है। टीचर का, लेखक का और कवि का, हर चीज को देखने का नजरिया अलग हो। पांचवें नंबर पर चले जाओ, 5वें नंबर पर फिर ये ना, उसके बाद इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर नहीं पढ़ने को ना। अगर समय ज्यादा रहेगा तो ठीक है, वही चैप्टर पढ़ने को दूंगा जो चैप्टर काम का होगा। जैसे प्लानिंग कमीशन वाला चैप्टर होगा, उससे बार बार सवाल पूछ रहा, सही बात है। तो जो मुझे लग रहा है एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से सवाल पूछ रहा, तो वही चैप्टर पढ़ने को दूंगा जो काम का होगा। यूनियन में सारा पढ़ने को दे दिया पूरा पूरा,
ये मैंने सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने को क्यों दिया, इनका वेटेज ज्यादा था, तो इतनी बुद्धि मेरे अंदर भी आया। इसमें तो वही चैप्टर पढ़ने को दूंगा जो काम का होगा बस। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का सवाल पूछ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल पूछ रहा है, बैंकिंग में वही चैप्टर दूंगा पढ़ने को जो काम का होगा पूरा का पूरा। बात समझ में आई? अब क्या कहने की कोशिश करी जा रही? अच्छा, छठे नंबर पर हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल साइंस। सही बात है, पॉलिटिकल साइंस की 25 क्लास पढ़ाई दी मैंने। कितनी? 25। बेहतर, बेहतर नहीं, बहुत बहुत ज्यादा बेहतर पॉलिटिकल साइंस की। उसके बाद बताओ हमारे पास क्या है छठे नंबर का। सातवें नंबर फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री को सबसे लास्ट में, हिस्ट्री को सबसे लास्ट में लेंगे, चैप्टर पर निशान लगा के सब भेज दे जाएंगे। इतना पोर्शन हमने बड़े मोटे मोटे तौर तक लगा कंप्लीट करवा दिया है। कंप्लीट होने के आधार पर जिस बच्चे ने कंप्लीट नहीं करा तो कंप्लीट कर सकता, भाई हमारे यहाँ सिलेबस चल रहा है, ले लो जाकर एडमिशन जिसे लेना हो तो। बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ये सेक्शन कंप्लीट। इस चीज पर ध्यान लगाना, सुबह को उठे अब सवाल ये तो हमारे पास होगा, कहां कहां फोकस लगाना, इसमें सिलेक्टिव हो जा सकता। मैं चाहता तो अभी चैप्टर के नाम लिखवा देता, अन्याय हो जाएगा उन बच्चों के साथ, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा फालतू में, उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा जो एडमिशन ले रखा है। समझ की बात है? तुम सोचेंगे आपको तो हमें बताना था, हाँ यूट्यूब पर जाकर क्यों बता रहे हो आप? दूसरा सवाल देखो क्या था, दूसरा सवाल रिवीजन कैसे करे। वाह 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 वाह। अच्छा, रिवीजन कैसे करे? देखो सबसे बड़ी चीज है एग्जाम को फोड़ने के लिए, उधेड़ने के लिए रिवीजन कैसे करे। मैथ और रीजनिंग का रिवीजन वो तो बता, एक चैप्टर डेली निकाल कर सोने सुना, ठीक। रिवीजन करने की सबसे बड़ी कलाकारी क्या हो? बच्चा कर अंधाधुंध रिवीजन, नहीं करना अंधाधुंध रिवीजन। क्यों? सुन लो, रिवीजन करने के लिए व्यक्ति को अपनी कमजोरी और ताकत पहचाननी पड़ेगी। कुछ बच्चे पहले तो तैयारी कर रहे होंगे, कुछ पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो जो सब्जेक्ट का तुम रिवीजन करने जा रहे, जो ज्यादा नंबर का, और जो तुमसे पता लग रहा है रीजनिंग का रिवीजन करने चले, शुरू में चैप्टर दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग तो मैं 4 बार निकाल रखा है, मैं रिवीजन ही नहीं करूंगा उसका, जब मैंने पहले ही निकाल रखा है, मेरा सवाल भी सही जा रहा है उसका, मैं क्यों पढ़ूंगा उसको? एक व्यक्ति को अगर अपनी कमजोरी ताकत नहीं पता ना, तो वो व्यक्ति ही नहीं है, वो जानवर के बराबर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में ही नहीं है। रीजनिंग के अंदर तो वही चैप्टर निकालना जिसका सवाल तुम्हारा गलती होता है बार बार, और जो चैप्टर तुम्हारा कमजोर है उस चैप्टर का रिवीजन करना। समझ में आई बात? यार जियोग्राफी के अंदर भी उस सेक्शन, जो मेरे ग्रुप के अंदर में पूरी की पूरी लिस्ट डाल दूंगा, जियोग्राफी के बेटे ये चैप्टर हो गए हमारे पास, चलो निशान लगा के वाले चैप्टर पढ़ने, उस चैप्टर में से वे चैप्टर पढ़ना जाकर जो तुम्हारा कमजोर है। तुम्हारा मानसून वाला चैप्टर नहीं आता भाई, मानसून वाला चैप्टर पढ़ना जाकर, वो कोरियलिस बल्ब को क्वेश्चन पूछ रहा, कोरियलिस फोर्स क्या हो, वो वाला चैप्टर नहीं तुम्हें पता, चक्रवात पर सवाल पूछा, चक्रवात नहीं तुझे पता, तू वाला चैप्टर रिवीजन कर जाएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? सोइल वाले चैप्टर सवाल पूछ रहा है, मिट्टी वाले चैप्टर सवाल पूछ रहा है, मिट्टी वाले चैप्टर पढ़ना जाकर, क्या पढ़ रहा है? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड, क्या बकवास करते रहे, ये पढ़ने की चीज है। तो रिवीजन करने के अंदर भी ये देखना पड़ेगा तुम्हारी कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, और अपने आप उसे लिखना पड़ेगा, उसका इंडेक्स बनाना पड़ेगा। मेरे पास पीसीएस में एक लड़की पढ़ती थी, पिछला वाला बैच था पूरा का पूरा, 14 जुलाई जो मैंने स्टार्ट करा था, उसमें एक लड़की का मुझे स्ट्रेटेजी, इतनी कमाल की स्ट्रेटेजी लगी। उस लड़की टेस्ट देने के बाद अपना एक इंडेक्स बनाती थी, इंडेक्स बनाने के अंदर हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर, जियोग्राफी के अंदर जो भी उसके सेक्शन गलत होते थे उस ऐसा करके भेजती थी, देखो सर मेरा ये सेक्शन है, अपनी एक गलती को वहां लिखती थी बैठ कर जाकर, ये मेरी कमजोरी, चैप्टर रिवीजन करनी, बहुत बड़ा अच्छा स्कोर आता था उसका। वो जनरल कैटेगरी में थी, वो एक दो 4 मार्क्स थे उसका नंबर रहा था। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लिखी, देखो बच्चों को भी कुछ सीखने को मिलता। तो अपनी गलती, अपनी कमियों को पहचानना पड़ा, उस कमियों को फिर आइडेंटिफाई करके फिर उसमें मेहनत करनी पड़ा। और मुश्किल तो देखो कि तुम्हारे बहुत ही कम चैप्टर होंगे ऐसे करके, फिर बहुत ही कम चैप्टर, समझ बात है, फिर तुम उसमें फोकस लगाओगे। तो मेन मकसद तो एग्जाम निकालना ना, तो रिवीजन उन चैप्टरों का करा जाए तो तुम्हारे सच में कमजोर हो, और तुम्हारी कमजोरी सिर्फ तुम्हें पता, मुझे कभी भी नहीं पता। हाँ अगर तुम मेरे सामने बैठे हो, मेरे पास लगातार तुम पढ़ रहे हो, तो मैं बता सकूं, फोन के पीछे क्या बता दूंगा मैं? समझ आई बात है? बात समझ में आई है? तो रिवीजन पता लगा कैसे करना। तो रिवीजन के लिए क्या जरूरी है, अगर रिवीजन करना हमारे पास ये, ठीक है भाई यार, अच्छा रिवीजन करना तो क्या चीज जरूरी, एक तो दो चीज, एक तो कमजोरी, एक तो कमजोरी पता होनी चाहिए, कमजोरी, और एक पता होनी चाहिए ताकत क्या है तुम्हारी, ठीक। इन दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर तुम्हारे कमजोर है, जो कमजोर है उसे पहले नंबर पर डालोगे रिवीजन पर। और रिवीजन के लिए जैसे तुम्हारा जियोग्राफी खत्म हो चुका है, 1 घंटा बैठे, और उसके अंदर भी आ जाओ 1 घंटा बैठे रिवीजन कैसे करना। मैंने एक बुक सजेशन दी था तुम सबको, मैंने कहा था ये बुक ले लो, ये वाली बुक, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है, इसका मार्केट बढ़ गया जब से, दुकान वाले फोन कर परेशान कर दिया, तो मैंने इसका यूट्यूब पर बताया था पूरा पूरा, ठीक है, परेशानों का बेचारा, ठीक है, अब आएगी दोबारा आएगी, अब आएगी दोबारा आएगी। अब इसका करना क्या, इसे पढ़ने की क्या कलाकारी, इसे पढ़ने की कलाकारी, वही सेक्शन खोले जैसे हमने
इसके अंदर जगह हम ज्योग्राफी वाला सेक्शन खोल लिया हमने, यहाँ लेके 136 से लेकर 159 पेज पर चले गए। यस, ये बुक की क्यों खास बात है, सब्जेक्ट पढ़ते वक्त भी वो खुली होनी चाहिए। तुम आज ज्योग्राफी, तुम आज उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो उत्तराखंड के पीवाईक्यू खोल कर रखो। यूके पीएससी के और यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पूछने के दोनों का नेचर अलग अलग है। तो यूके ट्रिपल एस जो यूके पीएससी है, उस पेपर सेट कर रहा है, उसका माइंड रीड कर लोगे तुम। इसे पढ़ने के बाद किस स्तर के सवाल पूछोगे तुम, यानी इसके बिना तैयारी नहीं होने की। समझ बात यार, जिन्हें पहले से पढ़ रखा होगा तो छोड़ दो, ठीक है। और जिसे ताजा ताजा पढ़ रहा है ना, इसे सामने रख के इसे बेस बनाकर इसे डेली पढ़ना। और जो सब्जेक्ट तुमने पूरे कर लिए, इससे क्वेश्चन टपका जाकर, जैसे इसमें 300 क्वेश्चन के आसपास दे रखे कंप्यूटर के, पढ़ लो चाहे सारे के सारे, उससे बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन आगा, उसका डिस्क्रिप्शन जो दे रखा है नीचे का सारा डाटा पढ़ लो। उन 300 क्वेश्चन तक कभी बाहर नहीं आने का, कहाँ कंप्यूटर में भागे फिर, बेसिक सोर्स तो वही है उसका। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? तुम ऐसे करके, जैसे मुझे उत्तराखंड के चैप्टर दे रखे, तो उत्तराखंड का जो चैप्टर दिया ना, आजकल मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री दे रखी, जैसे पढ़ रहे हो तो उत्तराखंड की हिस्ट्री खोलो, उसके अंदर कौन सा सेक्शन है तुम्हें पता लग जाएगा। यूके पीएससी ना उत्तराखंड की हिस्ट्री था आज तक कैसे सवाल पूछे, किस तरीके का सवाल उसका। फिर तुम क्या करोगे, जो तुम सवाल लगा रहे थे, जो तुम सिलेबस पढ़ रहे थे, उसके अंदर तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सिलेक्टिव चीज खुद ही उठानी स्टार्ट कर देगा, दिमाग खुद ही। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर देने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ तो मालिक लगाओ। अगर मेंस देने जा रहे हो, मेंस के क्वेश्चन देखो तो जाकर। इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो। सही बात, पीवाईक्यू को इसलिए मैं डायरेक्शन मानता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खुली होनी चाहिए बुक। पहले मेरे जैसा व्यक्ति अगर तैयारी मांगा, सबसे पहले मैं कुछ पढ़ने का नहीं, मैं 4 दिन तक पीवाईक्यू पढ़ूंगा बैठकर। अगर मैं जैसे व्यक्ति को पेपर देना होगा, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ने का। मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे कोई उत्तराखंड पढ़ना, मुझे उत्तराखंड पढ़ना, तो मैं उत्तराखंड से 4 दिन तक पीवाईक्यू पढ़ता रहूंगा। अगर मुझे मेंस लिखना होगा यूके पीएससी का, 4-5 दिन तक तो मैं इसके पे क्वेश्चन देखूंगा और कुछ नहीं करने का। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिलेबस पढ़ने जाऊंगा, मेरा दिमाग वही चीज उठागा जो पीछे देख पाया था, ठीक है। तो अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार करना पड़े। इतने डेप्थ में हम जाकर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मनाओ होली दिवाली, पता नहीं कितनी बार होली आ गई, कितनी दिवाली आ गई। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, आज तक मैंने कभी होली नहीं मनाई, ना कोई दिवाली मनाएगा, त्योहार मनाया, टाइम ही नहीं मिला, कहां से मना लेता। यकीन नहीं आता तो इन तो पूछ रहे, तुम भी तो आगे इतने साल आगे देखा कभी होली मनाता, दिवाली टाइम ही नहीं मिला, मैं बिजी रख रखा था इतना अपना आप, ठीक है। तो व्यक्ति को ना, सुन लो ध्यान लगा कर, व्यक्ति को पढ़ाई करने के लिए एंटी सोशल होना पड़ा भाई। समझ बात क्या, डिनाई करना पड़ा। ये थोड़ा ही है, रास्ते में बारात आ रही है और छत पर खड़े होकर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ देख रहे हैं, वाह तालियां भी बजा रहे हैं, ये जब बाहर देख कर जाएंगे पूरा, टाइम ही नहीं बनना चाहिए बच्चों को। और ये अपना खुद बताओ, देखो मैं कितनी बड़ी बेरोजगार हूँ, देखो सही बात है। मैं यूट्यूब के शॉर्ट भी देख सकती हूँ, इंस्टाग्राम की वीडियो भी देख सकती हूँ, सब काम है मेरे पास, सब देखो कितनी खाली हूँ मैं। अब मैं ढूंढ कर एक बढ़िया सा स्टेटस भी लेकर आऊंगी, आधा घंटा उसमें लगाऊंगी। सही बात है, 2-4 ने मुझे मैसेज कर दिया कुछ, वाओ नाइस, इस पे भी जीऊंगी, ये तो मेरा रोजगार है। ये तो मेरा रोजगार है, बस अंदर तो खुशी हो जा फिर इनके लिए, वाओ गजब। पता लग गया क्या करना, थोड़ी थोड़ी बुद्धि खुल रही, ऐसा करना पड़ा। अगर रिवीजन नहीं करोगे फिर नहीं नंबर आता, मैं तो साफ कहना। अगर रिवीजन नहीं करोगे, 1 घंटा सब्जेक्ट का रिवीजन, दूसरा 1 घंटा जो पढ़ते चले जा रहे हैं, जो भी पढ़ते चले जा रहे हैं वो रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन फास्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रिवीजन। बोर हो रहे हैं ना, तुम एक चैप्टर का रिवीजन करना, चलो कत्यूरी वंश का रिवीजन करना तुम, तो कत्यूरी वंश का रिवीजन कैसे करोगे, जो तुम्हारे पास नोट था फटाफट फास्ट रीडिंग वाली उसकी धड़ 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 होगा, एक ही नोट को बार बार पढ़ा था, चलो हो गया। अब कत्यूरी वंश के ऑब्जेक्टिव सवाल मन बना लो, पहले 3-4 बना क्वेश्चन लगा, वीडियो का क्वेश्चन लगाओगे, कत्यूरी वंश के ऑब्जेक्टिव सवाल, तो बैठे बैठे दिमाग में ध्यान लगा कर पूरा फुल फोकस लगा, ना तो ध्यान इधर ना इधर ना इधर। उसके लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो फोकस लगाने के लिए। मैंने आज तक नहीं करा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे रहा। लोग कहते हैं, सजेशन करते हैं, मेरी एक दोस्त थी वो कहती थी यार तुम मेडिटेशन करोगे, तुम स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करो, अध्यात्म की ओर बढ़ जाओ तुम। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्या जरूरत पड़ रही मुझे, क्यों जाऊं मैं, मुझे मिला ही नहीं आया तक। कह रहे भगवान के सामने हाथ जोड़ लो। मैंने कहा जोड़ लेंगे, जब जोड़ लेंगे जरूरत होगी, जरूरत ही नहीं, क्यों परेशान करूं भगवान को, तो मैं तो जोड़ने खाता। इतनी बात बताओ, पता लगा रिवीजन कैसे करना, कोई प्रॉब्लम, पता लगा रिवीजन क्या खेल है सारा का सारा। और रिवीजन करने के लिए अगर तुम बोरियत फील होते यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखो, रात को लिख करो टाइम टेबल में कि यूट्यूब पर तुम्हें कोई शॉर्ट नहीं देखना, क्योंकि तुम देखा तो जाओगे वीडियो और सामने कुछ भी वीडियो आगे तुरंत, फिर तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद निकलोगे, हाँ ये क्या होगा, 2 घंटे तक तो नहीं चले गए, क्योंकि मजा आता रहा ना, ऐसा करके मजा आता रहा, पूरा इंटरटेनमेंट का घर बन चुका हो। और ये सब बात सबको बता, जो वीडियो बनाने एक कैमरा इधर लगा रखा था, एक इधर लगा रखा, एक इधर लगा रखा था,
वो आर्टिफिशियल वीडियो, रियल नहीं है वो। हम उसे रियल मैन का हो रहे, उसमें फीलिंग ले रहे हैं हम। एक लड़का एक लड़की का दिल तोड़ता रहा चला गया उसमें, तुमने कोई वीडियो देखी उसे लेके इमोशंस ले रहे, रियल थोड़ा ही है वो, वास्तविकता से बिल्कुल अलग हो। जब तुम्हें पता है कैमरा लगा के बना रखी, फिर भी उसमें कहाँ की फीलिंग ले रखी, कैसी दुनिया होगी। इतनी बात बताओ समझे। रिवीजन पता लगा कैसे करना, उन्हीं चैप्टरों का रिवीजन करना जो तुम्हारी कमजोरी होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मेंस 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 मेंस। अरे यार लोअर पीसीएस वालों सुनो, तुम्हारा पेपर बहुत छोटा है, पेपर बहुत छोटा है, इसलिए मैं प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी कम करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, धीरे धीरे जब एग्जाम की तरफ हम बढ़ेंगे तो पूरी तरह मेंस पे ही फोकस हो जा। जब हम बीच में कोई यूनिट आ जाएगी ना, इसी भी तो प्री के लिए फोकस करवाया जा रहा, कोई मेंस की यूनिट आएगी तो उस पर क्वेश्चन लिखने को दिए जा रहे हैं, समझ नहीं बात है। तो बहुत जरूरी यूं नहीं है कि मैं तुम्हें मेंस की प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दूं, मैं तो डाल दूंगा 2 क्वेश्चन अभी, लेकिन उससे क्या होगा, तुम मुख्य मार्ग से भटक जाओगे। बिल्कुल इसी तरह समझिए बात, बिल्कुल इसी तरह जैसे खिलाफत आंदोलन जब हुआ था ना, महात्मा गांधी, जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन के समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन से भटक गए थे। सही बात है, तो मैं नहीं चाहता तुम राष्ट्र इस तरह करके मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हो जाओ, जो तुम्हारी पेपर जिस दिशा में तुम डायरेक्शन में तुम बढ़ रहे हो। समझ बात है? चलो देखिए इंटरलिंकिंग। अच्छा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं जब मेंस के क्वेश्चन की जरूरत होगी तब मैं भेजूंगा वो यूनिट जो प्री के मेंस के ऊपर ओवरलैपिंग करती होगी, अतिव्यापन करती होगी। अच्छा कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। सही बात है। तुम ना, एक लड़की का मुझे मैसेज आया, सर मुझे ना टाइम टेबल बना के दे दो। अरे यार मुझे क्या पता तू क्या कर रही होगी, मुझे क्या पता तू क्या कर रही होगी। अब तो अपने बॉयफ्रेंड का टाइम बता के मुझे किस टाइम से बात करने का टाइम टेबल है ये भी बता के मुझे बैठ बैठ के, यार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना वो, सबका टाइम टेबल अलग अलग हो ना, उठने का, सोने का, जागने का, कितने घंटे मायने नहीं रखता। पढ़ाई के लिए ना घंटे महीने बिल्कुल रखते ही नहीं, और जो बोल रहा है ना 14, 15, 16, सब बकवास, कोरी बकवास हो, एकदम झूठ बोल रहा हो। हम नहीं पढ़ाई कर रही, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे पता किस तरह पढ़ाई करी जा। नमस्ते, सुन लो, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ये मायने नहीं रखता, अपने हिसाब से तय करने पड़ते हैं घंटे। समझ बात यार, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता हूँ, खाने पर ध्यान देता हूँ, पढ़ने पर पढ़ाने पर मुझे कुछ नहीं आता समझ बात है। और घूमने पर अब मैंने घूमना बंद कर दिया, बिल्कुल लॉक लगा दिया पूरा, अब जाना बंद करते बिल्कुल, सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? तो बहुत जरूरी हो, घंटे मायने नहीं रखते, इनपुट मायने नहीं रखता, पढ़ने के बाद दिमाग में कितना बचा वो मायने रख। जब तुम एक चैप्टर पढ़ लिया ना, अपने दिमाग से सवाल पूछो, अब बताओ कितना याद हुआ, सच्ची सच्ची बताओ, वो ज्यादा मायने रख, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला। सही बात, बिल्कुल वही कहानी जब कक्षा 8 में तुमसे टीचर सुनता था, बेटा ला सुना खड़ा होगा, ठीक है, तो वहां आउटपुट निकल आता था। आजकल के बच्चे इनपुट पर ध्यान दे, आउटपुट पर ध्यान नहीं देते, ये सबसे बड़ी कमजोरी। तो जमाना चला गया जब टीचर सामने खड़ा रहता, चल सुना ला, ठीक है, वो जमाना चला गया, तो वाली पढ़ाई खत्म होगी, खोप खत्म होगा वो बच्चों के अंदर, इससे रिजल्ट नहीं आता। तो कितने घंटे मायने रखते, आउटपुट मायने रखते। मैं भी कह रहा हूँ फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे हमारे यहाँ से, ठीक है, स्टार्ट होंगे, जिसने एडमिशन नहीं लिया ले लो जाकर, फायदे में रह जाओगे। एक एक टेस्ट को मैं सोल्व कराऊंगा, 150 के 150 क्वेश्चन खुद सोल्व कराऊंगा। कितने टेस्ट होंगे? 30 के आसपास टेस्ट होंगे, 30-20 के आसपास टेस्ट होने होंगे, 20 और 30 के बीच में टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट। 20-30 बार पहले पेपर दे लोगे तुम। अच्छा करंट अफेयर के लिए 1 अप्रैल से। अच्छा खुद को मोटिवेट कैसे रखे? अरे मूर्ख आदमी, जब सुबह से लेकर शाम तक फोन को साइड में रखकर 12 घंटे केवल अपने लिए निकालने होंगे, मोटिवेट रखने की जरूरत ही नहीं है, इंटरनली मोटिवेट हो जाओगे। फिर यूं नहीं है यूट्यूब पे जाकर देखने के राजा कैसे बने, राजा अकेला रहा जाता है, राजा ये रह जाता है, ये सब बकवास बातें। दोस्ती तोड़ लेना, यारी तोड़ लेना, कमरे में बंद कर लेना, ये कर लेना, क्या बकवास है। नॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक, यारी भी हो दोस्ती भी। हाँ नहीं है ये मम्मा जी बैठ के कमरा बंद कर दो, मैं किसी के साथ बात नहीं करने की, ये कर देगी, फाड़ दूंगी, ये वो फलाना ढिमका, सब बकवास बातें। तमीज भरो, सलीके से पढ़ाई करो, होश में हो जाएगा। बात ना करो, खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाएगा? जब सच में दिल से पढ़ाई करोगे ना, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने की, ऑटोमेटिक मोटिवेशन खुद आ जाएगा। रिलेशनशिप का क्या करे, लव शव प्यार व्यार, देखो भाई मेरा तो साफ कहना, अगर तुम्हारे पास मोटा पैसा है
खाते में तुम्हारे 2-3-4 करोड़ रुपए है, तुम्हारा बैकग्राउंड मजबूत, फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी सही है, या तुम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो और तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत भयंकर वाला, तो तुम रिलेशनशिप में जाओ, नहीं तो तुम साइड हट जाओ। इस बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। क्या कहा मैंने? अगर तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारा बैकग्राउंड मजबूत, फाइनेंशियल स्टेट, 4-5 करोड़ रुपए खाते में पड़े हुए, तो फिर आराम से रिलेशनशिप में चले जाओ, नहीं तो आज ही छोड़ दो रिलेशनशिप। सही है? या फिर ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो, जैसे मेरा जैसा व्यक्ति है, वो आराम से मैनेज कर ले बड़े प्यार के साथ, ठीक है? तो मेरे जैसे व्यक्ति के अगर रिलेशन में जाएगा ना, वो आराम से मैनेज कर लेगा, लेकिन सामने वाले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति भी सिंगल ही घूम रहे होते हैं, ठीक है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? इतनी तो यहाँ रिलेशनशिप के लिए एज बढ़ रही है, इसके लिए इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ जिसने कम से कम 6 से लेकर 7 महीने के अंदर अपने आप को कमरे में बंद करके तमीज से अच्छी तरह होश में पढ़ाई करेगी, दिल ठोक कर पढ़ाई करी, तमीज से सही स्ट्रेटेजी, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम को निकालने के लिए, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए रणनीति बहुत जरूरी हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए भयंकर वाली, टॉप की, तमीज से, डेडिकेशन चाहिए बहुत भयंकर वाला। क्या तो शब्द ये करो वो करो ये करो, करेंगे कैसे? वो कैसे आगा? वो डेडिकेशन आगा धीरे धीरे, एक दिन किसी से कोई बात नहीं, दूसरे दिन किसी से कोई बात नहीं, तीसरे दिन किसी से कोई बात नहीं, तीसरे चौथे दिन आदत पड़ जाएगी। गलत आदतों को हटाना, अच्छी आदतों को अपनाना, समझ बात क्या? तो एक छोटी सी डायरी लेकर टाइम टेबल रात को पहले ही बना कर पढ़ना पड़ा, कल मुझे ये करना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ अब भी, ठीक है? मैं पहले ना अपने टैब के अंदर पहले लिख कर पढ़ जाऊँ रात को, कल का मेरा ये दिनचर्या होगी, कल की मेरी, कल को मेरा यहाँ टाइम जाना तय है मेरा, और आज तक मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा फिक्स रहा है सारा टाइम टेबल। अपर पीसीएस के लिए क्या करें? जब लोअर पीसीएस में इतनी चीजें पढ़ लोगे ना, अपर पीसीएस की जरूरत नहीं पढ़ने की। अपर पीसीएस के मेंस के लिए क्या करें? अपर पीसीएस के मेंस के लिए जो मेरी क्लास चैनल में जितनी मेरी क्लास है सारी अपर पीसीएस के मेंस के लिए भी काम की और प्री के लिए भी काम की। प्री में कहां काम होगा, मेंस में कहां काम होगा? तो मेरी क्लास को छोड़ देना दुनिया में सबसे बड़ा मूर्खता भरा काम होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन भी लिखे उसके पीछे जाकर। सही, आज नहीं तो कल को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ोगे तुम, नहीं मिलने की यूट्यूब पर, सब हटा दूंगा यूट्यूब पर, सब A to Z जितने भी सिलेबस पढ़ा हुआ था अभी छूट दे रखी ताकि बेचारे बच्चे पढ़ लगे। कुछ बच्चे नहीं पढ़ ले सकते ना एडमिशन, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। खाना ऐसे ही खाना जिसमें तुम 8-7 घंटे बैठ सकते हो। ऐसे कुछ बच्चे कहते हैं बैठ कर पढ़ाई करनी चाहिए, अरे लेट कर पढ़ाई करने कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन मकसद तो जो पढ़ रहे दिमाग में जाना चाहिए। मैं ना 12 घंटे बता, अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 6 घंटे तो मैं लेट कर पढ़ा रहा हूँ, तभी मेरे दिमाग में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अंदर तक खुश हूँ। व्यक्ति का अंदर तो खुश होना बहुत जरूरी हो, ये बात याद रखना, और उसके फेस पे दिखाई दे है अंदर तो खुश कैसा रहा, पढ़ाई करता तमीज से, टारगेट गोल। जब 10 घंटे पढ़ के ना सच में अंदर से मेहनत करेगी, मन से मैं बैठ कर मेहनत करेगी, ठीक है? तो ऑटोमेटिक खुद ही मोटिवेट हो जाएगी, अंदर से खुद ही खुश हो जाएगी, किसी की जरूरत नहीं पढ़ने की। स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखे? यस, खाना ऐसे ही खाना, एक तो सुबह को एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। आज का टाइम इस तरह डेंजरस हो चुका कि तुम्हारा खान पीना आराम तुम्हारे पास बहुत डेंजरस है तुम्हारे लिए, तुम्हारा मोटापा ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, ऑटोमेटिक। सही बात है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना अपने खाने पीने का, तेलीय पदार्थ मत खाओ बिल्कुल भी। सुनो, ध्यान लगाकर। आपसे कैसे जुड़े ये मैंने तुम्हें बता दिया, 99 27 29 34 28। अब भी मेरे से तुम जुड़ सकते हो, ठीक है? अगर तुम अपनी तैयारी में सुधार करना हो। हाँ, मेरे पास जुड़ गए बेनिफिट ये हो, कोई खास बात नहीं है मेरे पास। इंसान एक तो मोटिवेट रहेगा,